किसी ने लिखा है, कोई पुस्तक थी, क्या था खबर नहीं, उसमें उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली। बोले क्या? बोले इंसान ला स्वयं में बने होना चाहिए। इंसान ला स्वयं में बने होना चाहिए। दुनिया ता भगवान ले घल दुखी है। हमें बड़ा अच्छा लगा, कितनी अच्छी बात। इस सूत्र का मतलब है आप अपनी निजी जिंदगी में मुस्कुराते रहो। दुनिया क्या कहती है कि तुम ढपोल संकी हो, कहाँ भक्ति में पड़े, कहाँ पूजा में पड़े, कहाँ कथा में पड़े। ये दुनिया ने तो किसी को नहीं छोड़ा, अपन को कब छोड़ेगी? है? हमारे रास्ते पर, हमारे मार्ग पर भैया किसी और को अधिकार मत दो कि तुम्हें दूसरा व्यक्ति समझाए कि तुम्हें पूजा किसकी करनी चाहिए या मानना किसको चाहिए, किसकी शरण में जाना चाहिए। इसके अधिकारी आप स्वयं हैं। और मेरे पागलों, जब अधिकारी अपन स्वयं हैं, मालिक अपन स्वयं हैं, तो भैया जिसमें हमें मस्ती आएगी, मौज आएगी, हम वही करेंगे। जो आनंद आएगा वही करेंगे। लोग हमसे कहते, महाराज इतना खर्चा, इतनी कथाएं, काय को बेफिजूली में क्या जरूरी है? हमने कहा पगला, कथा से किसी की जिंदगी अंधेरे में है, अगर उजाले में आ जाए तो इससे बड़ा फायदा क्या है? देखो, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं। हम सनातनी मानवता के पुजारी हैं। सनातनी व्यक्ति मानवता का पुजारी होता है। जो आ जाए प्रेम बस स्वीकार है। भगवान राम की शरण में विभीषण जी गए। भगवान राम ने ठुकराया नहीं। लोगों ने तो भगवान राम के भी कान भरे, ये शत्रु का भाई है, रहस्य जानने आया है, राज बता देगा, युद्ध हार जाएंगे, ठुकराओ, भगाओ, मिलने नहीं है। लेकिन भगवान राम बोले, भैया कल युद्ध हारते हो, आज हार जाएं, कल रहस्य बताता हो, आज बता दे, पर कोई अगर रोता हुआ हमारी शरण में आया है तो हमारा स्वभाव है, हम शरण को ठुकराते नहीं। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है, ठुकराते नहीं। आज की दरबार में जब हमने, एक बहन आई तो कई लोगों ने बाद में हमसे कहा कि गुरुजी ठीक नहीं। हमने कहा भैया हमने किसी को नहीं बुलाया, जो आ जावे। अगर हम भगा देते तो लोग कहते कि बताओ, एक आचार्य के यहाँ पर कोई शरण लेने गया और उन्होंने ठुकरा दिया। तो बालाजी की शरण में सबका स्वागत है। राम कथा सबका स्वागत करती है। कोई भी आवे, हमारे प्रभु राम सबका स्वागत करते, कोई भी आवे। भगवान राम से एक चीज तो हमने सीखी है, आप सीख लो तो मौज की बात। भगवान राम से झुकना सीखो। भगवान राम शास्त्र ज्ञाता भी है और शस्त्र के ज्ञाता भी है। और याद रखना, झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। भैया विनम्रता सीखो। हमारे राम जी समुद्र के किनारे जाते हैं और समुद्र के किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर, तो भैया हमको लंका जाना है, रास्ता दे दो। तो लक्ष्मण जी पीछे से बोले, आप पगला गए हो। राम जी बोले, क्यों? बोले, आप इस अभिमानी व्यक्ति जो हिलकोर मार रहा, अभिमान में छलक रहा, आप उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो, क्या वो रास्ता देगा? अरे आप धनुष बाण उठाओ, सीधा इन्हें ठिकाने लगाओ, और आपको ना उठाना हो तो हमें बताओ। रघुनाथ जी कहते हैं, भैया
सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले विनय। संसार की नीति में आपको जीतना है तो पहली नीति है साम, प्रार्थना, निवेदन, विनम्र। कोई आवे आपको गाली बके तो पहले कह दो भैया का बिगाड़ो हमने। आप नहीं जीत पा रहे तो दूसरा उपाय है दाम। दाम का अर्थ है भैया लालच। उसको लालच दो, भैया धर्म को तो छोड़ो, ईश्वर माफ नहीं करेगा, लाओ तुम्हारी जो दिक्कत हो वो हम निपटा देंगे और चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसको कहते दाम। फिर भी नहीं जीत पा रहे तो दूसरा उपाय है दंड। फिर थोड़ा सा नाराज हो, थोड़ा, ज्यादा नहीं। ज्यादा गुस्सा ना शरीर का खून जला देती है। और हम कई लोग देखते हैं कि उनका मुंह एकदम फूला ही रहता है, दिन भर ऐसे लगेगा ये दिन भर। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं, जितनी माताएं बैठी हुई हैं, हम उनको एक राज की बात बता दें, कईयों के पति ऐसे होते हैं जो बाहर तो बहुत मुस्कुराते हैं, घर पे फूल जाते हैं। छत्तीसगढ़ के नहीं है ऐसे, वेस्ट इंडीज के हैं। अच्छा, हमने पूछा भी इसलिए ऐसा क्यों करते हैं? हमारा चेला चंगीलाल फाफाडिया का, हमने उसको पूछा यार तू ऐसा क्यों करता? बाहर तो बड़ा हंसता है, घर जाती मुंह फुला ले तो क्या? बोला गुरुजी अगर घर पे जाएंगे मुस्कुराते वो पूछेगी किससे चिपक कर आ रहे हो, कहां मौज उड़ा रहे थे। तो क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध आना बुरा नहीं है, क्रोध कब आना चाहिए इसका निर्णय बहुत जरूरी है। भैया दो प्रसंग आपको बताते हैं, आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे। महाभारत में भीष्म पितामह को समय पर क्रोध नहीं आया तो हजारों बाणों की सैया पर सोना पड़ा, और रामचरितमानस में जटायु को समय पर क्रोध आया तो राम जी के हाथों का सहारा मिला। क्रोध आना बुरा नहीं है, कब आना चाहिए ये निर्णय ठीक हो। अब कई बार हंसी खुशी के मौसम में भी आदमी मुंह फुला लेता है, शादियों में फूफाजू नाटक कर देते हैं। हाँ, अरे भाई हंसी मजाक का टाइम है, शादी है, धूम धड़ाका मनाओ ना। अब फूफा जी बैठे साइड में, अब वहां से ऑर्डर आ रहा फूफा जी को बुलाइए, फोटो खिंचवाइए। अब फूफा जी तो मुंह में रसगुल्ला भरे बैठे। तो क्रोध कब करना चाहिए ये बड़ा निर्णय का विषय है।